हाय गाइस, पिछले 8-9 साल से ना मैं फोन्स रिव्यू कर रहा हूँ और बहुत अलग अलग तरीके के मैंने फोन्स देखे हैं। और इतने सालों में मैंने एक चीज समझी है कि कुछ ऐसे फोन होते हैं जिनकी ऑडियंस होती है, चाहे वो फोन जो है ऑन पेपर अच्छी स्पेसिफिकेशंस ना दे रहा हो, अच्छा प्राइस भी ना हो, स्टिल उन फोन्स की मार्केट एग्जिस्ट करती है। इन छोटे से बहुत सारे फोन्स लॉन्च होते हैं और मैं उनके ऊपर वीडियोस भी बनाता हूँ। तो इसी थॉट के साथ मैंने इस लेटेस्ट आईफोन 16e को टेस्ट करना स्टार्ट किया था। ऑनेस्टली इतने दिन हो गए हैं बट मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि ये फोन किसके लिए बना है। बहुत कंफ्यूजिंग है और मैंने बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करी। मतलब मैंने जो है इसी प्राइस सेगमेंट में आईफोन 16e जो है 56,000 रुपीज के अराउंड मिलता है ऑफर के बाद, मैंने कुछ एंड्रॉइड फोन से भी इसको कंपेयर किया बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर एप्पल के मैंने आईफोन 15 और 16 से भी कंपैरिजन करते हुए थोड़ा समझने की कोशिश करा कि आईफोन 16e एग्जैक्टली में मार्केट में फिट कहाँ होता है। और पिछले कुछ दिनों से मुझे यही कमेंट आ रहे हैं कि इस फोन को रिव्यू करो और हमें बताओ कि ये मार्केट में स्टैंड कहाँ करता है। तो आज मैं इसी को आंसर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो मैं अपने डिजाइन के थॉट्स शेयर करता हूं इस आईफोन 16e के बारे में। देखो, एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि एप्पल को बहुत अच्छे डिजाइन बनाने आते हैं। मतलब ये फोन भी इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, सिंगल कैमरा जो है बहुत दिनों बाद देखने को मिला है, तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लुक बना रहा है इस फोन को। बाकी 2025 के जितने भी एक्सपेंसिव फोन है वो ऐसे बॉक्सी फ्रेम के साथ आ रहे हैं, मैट फिनिश है, तो लाइक 2025 के हिसाब से नो डाउट 16e एक प्रोफेशनल डिजाइन लेके आ रहा है। बस कंडीशन एक है कि आपको ये फोन सिर्फ बैक से देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इस फोन का फ्रंट हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि यार बेजल्स और नॉच कुछ ज्यादा ही है। एंड फन फैक्ट, एप्पल ने जो है आईफोन 14 की डिजाइन लैंग्वेज को यूज करा है, मतलब रिसाइकिल किया है आईफोन 16e को बनाने के लिए, इसलिए बेजल्स भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इसकी इनहैंड फीलिंग भी आईफोन 14 जैसी आ रही है। और अगर मैं आईफोन 15 और 16 से कंपेयर करूं ना, ये लेटेस्ट आईफोन 16e बहुत लाइट वेट है, तो ये एडवांटेज ही बोलूंगा मैं। और क्योंकि इस फोन में टाइप सी पोर्ट भी है तो वो भी एक एडवांटेज बोला जा सकता है। और लेटेस्ट आईफोन्स की तरह इस फोन में भी एक्शन बटन मिलता है, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और बाकी आईफोन्स की तरह इस आईफोन की भी जो है हैप्टिक फीडबैक और स्पीकर्स बहुत अच्छा साउंड करता है। बस प्रॉब्लम ये है कि बाकी आईफोन्स की तरह इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है। देखो, टेक्निकल चीजें समझने की कोशिश करना। जो आईफोन 15 और 16 है ना, इनमें OLED डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ये सेम चीजें इस आईफोन 16e में भी मिलती है। ज्यादातर लोग जो है ना सिर्फ इन दो चीजों को देखते हैं, बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। बट आज के टाइम पे आपको मैं बता रहा हूँ, डिस्प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्राइटनेस चल रही है। मतलब ये जो आईफोन 15 और 16 है ना, ये 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। इन फोन्स पे जब भी हम कोई HDR कंटेंट चलाते हैं या फिर जब आउटडोर में यूज करते हैं ना, बहुत अच्छे से विजिबल होती है डिस्प्ले, बहुत अच्छे लगते हैं कलर्स। बट ये सेम चीज मैं आईफोन 16e के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि आईफोन 16e की पीक ब्राइटनेस जो है 1200 निट्स है। ये सिग्निफिकेंटली कम है। और ये चीज सबसे ज्यादा नोटिस में आती है जब आईफोन 16e को डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हैं। आप खुद देखो, आईफोन 15, 16 के मुकाबले आईफोन 16e कम विजिबल है। और हम इग्नोर नहीं कर सकते, आईफोन 16e जो है 60,000 रुपीज के अराउंड आता है। और अगर मैं नेटफ्लिक्स पे कोई भी HDR कंटेंट चलाता हूँ इस फोन पे, तो आउटपुट इतना अच्छा नहीं आता इस फोन में अगर मैं कंपेयर करूँ आईफोन 15 या 16 से। एक और चीज हम इग्नोर नहीं कर सकते, 60,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है और एंड्रॉइड वर्ल्ड में तो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल के फोन्स आ जाते हैं इस प्राइस में। तो आईफोन 16e की डिस्प्ले को अगर हम S25 या फिर Xiaomi 15 से कंपेयर करें तो फिर से काफी पीछे लगती है डिस्प्ले। तो ये सब कुछ देखने के बाद क्लियरली बोला जा सकता है कि आईफोन 16e की डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है प्राइस के हिसाब से। बट डिस्प्ले का एकदम अपोजिट जो आईफोन 16e का बैटरी डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत अलग अलग आर्टिकल, मैं आपको सोर्सेज दिखा देता हूँ, सबका ये क्लेम है कि आईफोन 16e का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। वैसे 16e के अच्छे बैटरी बैकअप होने का रीजन पता है क्या है? जहां पर आईफोन 15 और 16 जो है 3300 या फिर 3500 mAh के अराउंड बैटरी कैपेसिटी लेकर आते हैं, वहीं पे लेटेस्ट आईफोन 16e 4005 mAh बैटरी के साथ आ रहा है, जो कि ज्यादा ही बोली जाएगी आईफोन्स के हिसाब से। बट फिर प्रॉब्लम पता है क्या है? आईफोन 16e में मैगसेफ का सपोर्ट नहीं है, तो मैगसेफ वाली एक्सेसरीज लग ही नहीं सकती। और दूसरी बात, ये आईफोन सिर्फ 20 वॉट पे चार्ज होता है, जो कि बहुत कम चार्जिंग स्पीड बोली जाएगी। बट स्टिल ज्यादा स्ट्रिक्ट होके ना सोचा जाए
है ना, तो आईफोन 16 ही अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है, चाहे फिर स्लो चार्ज हो रहा है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच बोली जा सकती है। और वैसे सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यार देखो, सच्चाई यही है कि जब से लेटेस्ट आईफोन आए है ना iOS 18 के साथ, तो iOS 18 की अभी स्टोरी ना बड़ी अजीब चल रही है। चाहे आपके पास आईफोन का प्रो मॉडल हो या फिर नॉन प्रो मॉडल, सब में जो है लोगों को बग्स देखने को मिल रहे हैं। और जो AI फीचर्स भी आए एप्पल इंटेलिजेंस के नाम से, क्या तो वो अभी तक मिसिंग है, कुछ फीचर्स डिले हो गए हैं, और जो फीचर काम भी कर रहे हैं AI वाले, वो इतने ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे अगर हम एंड्रॉइड वर्ल्ड से कंपेयर करें तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीरी में जो एक बहुत बड़ा अपग्रेड आने वाला था, वो भी डिले हो गया है। तो लाइक प्रो मॉडल्स में भी वो डिले हुआ है, तो आईफोन 16 की क्या ही गलती। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ iOS 18 जो है अभी अपनी पीक परफॉर्मेंस पे है ही नहीं किसी भी फोन के अंदर, तो इस फोन में भी वही सेम स्टोरी। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो आईफोन 16 की तरह ना आईफोन 16e में भी एप्पल का A18 प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है, काफी पावरफुल है। एकदम क्लियरली बोलूं तो परफॉर्मेंस जो है आईफोन 16e का एक बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है। आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं बेंचमार्क स्कोर्स दिखाता हूं। आईफोन 16e के स्कोर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब आईफोन 15 से भी अच्छे आ रहे हैं और सैमसंग के S24 से भी अच्छे आ रहे हैं। बस एक Xiaomi 15 है जिसके बेटर स्कोर्स आ रहे हैं आईफोन 16e से। और भी बहुत अलग अलग जब मैंने टेस्ट रन करे या फिर नॉर्मली भी इस फोन को जब यूज किया, तो परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत अच्छी ही बोलूंगा मैं प्राइस के हिसाब से। और गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैंने इस आईफोन 16e में विदरिंग वेव्स खेला है, जो कि बहुत हैवी गेम है। और ये गेम जो है मैंने 15 या 20 मिनट्स के अराउंड खेला हुआ इस फोन में, और मोस्टली मुझे 60 FPS के अराउंड मिल रहे थे। बस हाँ, हियर एंड देयर फ्रेम ड्रॉप्स मामूली से थे। इनफैक्ट टेम्परेचर भी इस फोन का 42.4 डिग्रीज के अराउंड गया था, जो ज्यादा नहीं बोला जाएगा। इनफैक्ट आईफोन 16e ने जितने स्टेबल FPS दिए है ना, आईफोन 15 या फिर S24 की भी बात करूं, इनमें भी इतने स्टेबल FPS नहीं मिले थे मुझे। और इस सेम बात में जेंशन इम्पैक्ट के गेम प्ले के बारे में बोल सकता हूं। वहां पर भी आईफोन 16e ने स्टेबल तरीके से परफॉर्म किया है। और इस आईफोन 16e में मैंने BGMI में भी जो है एक बैटल रॉयल करा, और पूरे गेम प्ले में मुझे 60 FPS मिले। यहाँ पर कोई एज सच फ्रेम ड्रॉप्स नहीं थे। बट फिर आईफोन 16e जो है 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है, तो लाइक 60 FPS से ऊपर दे भी नहीं सकता है। तो ये सब कुछ टेस्ट करने के बाद आई थिंक सेफली बोला जा सकता है कि आईफोन 16e का प्रोसेसर काफी पावरफुल है और आने वाले कुछ सालों तक भी पावरफुल रह सकता है। बट फिर जब लास्ट मैंने आईफोन 16e का कैमरा टेस्ट करना स्टार्ट किया, तो इसमें सिर्फ सिंगल 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और कोई भी अगर 48 मेगापिक्सल सुनेगा ना, उसको लगेगा कि यार आईफोन 15 में जो हमें मेन कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का, वही सेम यूज करा होगा 16e के अंदर भी। बट सेम नहीं है। मतलब आईफोन 16e का जो कैमरा है ना, ये सेंसर साइज बहुत छोटा है और ये देखने में पता लगता है। मतलब मैं अगर आईफोन 15 और 16e के कैमरा मॉड्यूल को एकदम जूम कर दिखाऊं ना, तो आपको देख के थोड़ा पता लग जाएगा कि आईफोन 16e का कैमरा साइज ही छोटा है। इन शॉर्ट विजिबल डिफरेंस है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फोन के अंदर अगर छोटा कैमरा सेंसर लगा हुआ है, तो उस कैमरे को बहुत ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सेम चीज मैंने इस आईफोन 16e की फोटोज में भी नोटिस की है। अगर मेरे सीन में अच्छे से लाइट प्रेजेंट है, तो ये फोन सही फोटोज खींच रहा है। इनफैक्ट अच्छी लाइटिंग कंडीशन में पोर्ट्रेट्स भी बहुत अच्छी खींच लेता है। बट जैसे ही सीन में लाइट थोड़ी कम होगी, तो नॉइज दिखने लगेगी इस फोन में, या फिर जैसे ही लाइट जो है थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाएगी, जहां पर HDR की रिक्वायरमेंट है, फिर से ये फोन जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और क्योंकि मैं बहुत अलग अलग फोन के कैमरास टेस्ट करता रहता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर पता लग रहा है कि आईफोन 16e की कैमरा प्रोसेसिंग पे एप्पल ने बहुत वर्क करा हुआ है, जिससे एटलीस्ट ये फोन डिसेंट फोटोज ले सके। बट फिर वही बात है ना कि इस फोन का जो प्राइस टैग है अंडर 60,000 के हिसाब से मैं सोचूं, तो ये फोटोज लाइक बहुत ओकेश बोली जाएंगी। और वीडियो की भी बात करूं तो आईफोन 16e का ये वीडियो सैंपल देखो आईफोन्स ना किंग है वीडियो क्वालिटी के अंदर। बट ये पहला आईफोन है जिसने कलर शिफ्ट दिखाया है अगर थोड़ी सी भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है। यूजुअली आईफोन्स ऐसे कलर शिफ्ट नहीं करते, तो वीडियो क्वालिटी भी लाइक एवरेज है। बट फ्रंट कैमरे की स्टोरी थोड़ी अलग है। मतलब 12 मेगापिक्सल का है और यहाँ से वीडियोस अच्छी शूट हो जाती है। मतलब मैं क्वालिटी अच्छी बोल सकता हूँ। ओवरऑल 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है। इनफैक्ट सेल्फीज भी जो है इस फोन से बहुत अच्छी आ रही है, मुझे डिटेल्स भी अच्छी लगी और स्किन टोन्स भी। तो इन सारी टेस्टिंग को जब मैंने सम अप किया ना और समझने की कोशिश करी कि आईफोन 16e में अच्छा क्या है, तो सिंपल सी स्टोरी है भाई। डिजाइन मिनिमलिस्टिक सा है, ठीक लग रहा है। बैटरी इस फोन का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। और फिलहाल थोड़े बहुत AI फीचर्स है और परफॉर्मेंस काफी सही मिल जाती है। बट फिर जब इन सारी चीजों को हम कंपेयर करते हैं आईफोन 15 से, तो आईफोन 15 जो है 62,000 रुपीज के अराउंड मिलता है फिलहाल। तो आईफोन 15 में ज्यादा कंफर्टेबल डिजाइन मिलता
बोलता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट मिलती है आउटडोर्स भी, और जो परफॉर्मेंस भी है मोर देन इनफ है। मतलब हाँ, आईफोन 16 या 16e जितनी पावरफुल नहीं है, बट 90% लोग जो आईफोन खरीदते हैं उनके लिए इनफ है परफॉर्मेंस ये भी। और कैमरा तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि आईफोन 15 का मच बेटर है। अल्ट्रा वाइड भी प्रेजेंट है अगर हम कंपेयर करें आईफोन 16e से। बस एक ही चीज है जो आईफोन 16e में एक्स्ट्रा मिलती है, एप्पल इंटेलिजेंस। सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से मैं मासेस को ये फोन रिकमेंड नहीं कर सकता। और इफ इन केस अगर आपको एंड्रॉइड फोन्स कंफर्टेबल लगते हैं, आप यूज कर सकते हो, तो भाई Xiaomi 15 तो इस प्राइस सेगमेंट में मच बेटर ओवरऑल फोन है। और मैं ये भी समझता हूँ कि Xiaomi का ब्रांड नेम हर किसी को नहीं पसंद, तो भाई Samsung भी अवेलेबल है, Galaxy S24 बेटर AI फीचर्स है, ओवरऑल एक बेटर स्पेसिफिकेशंस लेकर ये फोन भी आता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी चेकआउट कर सकते हो। तो इन सब चीजों को देख के मैं बोलूंगा अभी के लिए आईफोन 16e को आप स्किप कर सकते हो। अगर आईफोन 16e फ्यूचर में किसी सेल में या फिर अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप हो जाता है, तब एक डिफरेंट स्टोरी होगी, शायद तब ये फोन ज्यादा रिकमेंडेबल हो। तो ये थे मेरे ओपिनियन आईफोन 16e के बारे में। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।